दोस्तों, खांसी की समस्या हर मौसम में देखी जाती है, चाहे वो सर्दी का मौसम हो या फिर गर्मी का। लेकिन सबसे ज़्यादा जो खांसी की समस्या देखी जाती है, वो देखी जाती है मौसम चेंज होने पर। जैसे कि जब हम सर्दी से गर्मी की तरफ जाते हैं या फिर गर्मी से सर्दी की तरफ आते हैं, तब खांसी की समस्या ज़्यादा देखी जाती है। ऐसे में बहुत लोगों को इतनी खांसी होती है कि खांसते-खांसते उनके सीने में दर्द होने लगता है। बहुत लोगों की तो सांस फूलने लगती है। ऐसे में उनकी परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वो मेडिकल स्टोर जाते हैं, वहाँ से कई कफ सिरप या फिर कफ टैबलेट लेते हैं, लेकिन उनसे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके बाद वो परेशान हो जाते हैं, कई जगह डॉक्टर को दिखाते हैं बहुत लोग, तो कुछ लोग ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ठीक नहीं हो पाते हैं। आज मैं आप लोगों को सिर्फ खांसी की 3 बेस्ट टैबलेट बताऊंगा। ये 3 बेस्ट टैबलेट में से कोई आप एक टैबलेट यूज़ कर लें तो आपकी खांसी ठीक हो जाएगी। कौन सी खांसी में कौन सी दवा यूज़ करनी है, ये मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि अगर आप बच्चों को देना चाहते हो तो बच्चों को कितनी मात्रा में दे सकते हो, और ये दवाएं कितने की आएंगी, और इन्हें आप कहां से परचेस कर सकते हो। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो कर लो लाइक, चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल कॉल जरूर कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं मेडिसिन से रिलेटेड, तो वो आप तक नोटिफिकेशन के द्वारा जल्द पहुंच जाए। तो चलिए देर ना करके हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, खांसी की प्रॉब्लम चाहे बच्चों को हो या बड़ों को हो, परेशानी दोनों को होती है। मैं आपको जो 3 टैबलेट बताने वाला हूँ, उनमें से जो पहली टैबलेट है उसका नाम है एम सॉल्विन टैबलेट। एम सॉल्विन टैबलेट एक स्ट्रिप की पैकिंग में आता है, और इस एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट होती है, और इस 10 टैबलेट का जो प्राइस है वो है 60 रुपये, यानी 60 रुपीज़ ओनली। इसकी एक टैबलेट आपको 6 रुपये में हर मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाएगी। कंपनी इसे बनाती है इप्का लेबोरेटरीज, और कॉम्पोजिशन इसके अंदर होता है, इसमें होता है एम्ब्रोक्सोल 30 mg, टर्बुटालिन 2.5 mg और गोआफेंसिन 100 mg। इन 3 दवाओं को मिलाकर इसे तैयार किया गया है। और ये जो दवा है ये बलगम वाली खांसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जिन लोगों को गीली खांसी होती है, खांसने पे बलगम बहुत ज़्यादा आता है, उन लोगों के इलाज के लिए इसे यूज़ किया जाता है। इसे आप नोट डाउन जरूर कर लें, या फिर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, आपको इसे खरीदने में आसानी होगी। अब इसमें जो दूसरी दवा है उसका नाम है लीकॉफ टैबलेट। लीकॉफ टैबलेट एक स्ट्रिप की पैकिंग में आता है, और इस एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट होती हैं, और इस 10 टैबलेट का जो प्राइस है वो है सिर्फ 30 रुपये। इसकी एक टैबलेट आपको 3 रुपये में हर मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाएगी। कंपनी इसे बनाती है लिफोर्ड हेल्थ केयर, और कॉम्पोजिशन इसके अंदर होता है गोआफेंसिन 100 mg, ब्रोमैक्सिन 8 mg और डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन 10 mg। और ये दवा जिन लोगों को बहुत ज़्यादा छींक, खांसी और नाक बहना और जुखाम जैसी सिचुएशन देखने को मिलती है, ऐसी कंडीशन में इसको सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसे आप नोट डाउन जरूर कर लें, या फिर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, ताकि आपको इसे खरीदने में आसानी हो। अब जो इसमें तीसरी दवा है उसका नाम है कफक्यू डीएक्स टैबलेट। कफक्यू डीएक्स टैबलेट एक स्ट्रिप की पैकिंग में आता है, और इस एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट होती हैं, और इस 10 टैबलेट का जो प्राइस है वो है 40 रुपये, यानी 40 रुपीज़ ओनली। इसकी एक टैबलेट आपको 4 रुपये में हर मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाएगी। कंपनी इसे बनाती है सिप्ला लिमिटेड, और कॉम्पोजिशन इसके अंदर होता है, इसमें होता है डेक्स्ट्रोमेथ्रोफेन 10 mg, क्लोरफेरिनामाइन 2 mg, फेनिलेफ्रिन 10 mg। इन 3 दवाओं को मिलाकर इसे तैयार किया गया है। और ये जो दवा है सूखी खांसी के लिए इस्तेमाल होता है। अगर किसी को खुल खुल की खांसी हो रही है, यानी कि सूखी खांसी है बिल्कुल, ऐसी कंडीशन में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो दवा है इसे भी आप नोट डाउन जरूर कर लें, या फिर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, ताकि आपको इसे खरीदने में आसानी हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो तीनों दवा है इसे कब और कैसे लेना है। सिचुएशन के हिसाब से आपको ये दवा लेनी है, या फिर अगर आप किसी को देना चाहते हो तो सिचुएशन के हिसाब से ही दोगे। मान लीजिए किसी को बलगम वाली खांसी है, तो ऐसी कंडीशन में आपको कौन सी दवा देनी है? ऐसी कंडीशन में आपको एम सॉल्विन टैबलेट देनी है। एम सॉल्विन टैबलेट को एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट शाम को खाना खाने के बाद गुनगुने पानी के साथ आपको देना है। अगर आप यही टैबलेट बच्चों को देना चाहते हो, तो जिन बच्चों की उम्र 5 साल से
12 साल के बीच है उन बच्चों को आप आधी टैबलेट सुबह आधी टैबलेट शाम को खाना खाने के बाद दे सकते हैं। इसमें थोड़ा जो है ठंडी चीज़ों से परहेज करना होता है। अब मान लीजिए किसी को खांसी जो है बहुत ज़्यादा सूखी आ रही है और बिल्कुल खुल खुल की खांसी हो रही है, रात में इतनी ज़्यादा होती है कि वो परेशान हो जाते हैं खांसते खांसते और निकलता कुछ भी नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में आपको कफ क्यू डीएक्स टैबलेट यूज़ करना है। कफ क्यू डीएक्स टैबलेट को आपको एक टैबलेट सुबह एक टैबलेट शाम को खाना खाने के बाद देना है। खांसी की जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। और अगर आप बच्चों को देना चाहते हो तो बच्चों में ये आधी टैबलेट सुबह आधी टैबलेट शाम को, जिन बच्चों की उम्र 5 साल से 12 साल के बीच है उन्हें सिर्फ देना है और ये प्रॉब्लम जो खांसी की है वो ठीक हो जाएगी। अब मान लीजिए किसी को सर्दी जुकाम खांसी और बहुत ज़्यादा छींकें आ रही हैं, नाक से पानी आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आपको कौन सी दवा देनी है? ऐसी कंडीशन में आपको लीकफ टैबलेट देनी है। लीकफ टैबलेट आप स्क्रीन पे देख रहे होगे। इसको आपको एक टैबलेट सुबह एक टैबलेट शाम को खाना खाने के बाद देना है। और अगर आप बच्चों को देना चाहते हो तो बच्चों को ये आप दवा आधी टैबलेट सुबह आधी टैबलेट शाम को खाना खाने के बाद आप दे सकते हो, जिन बच्चों की उम्र 5 साल से 12 साल के बीच है। इस तरीके से आप प्रॉब्लम के हिसाब से कौन सी टैबलेट कब लें ये मैंने आपको बता दिया है। अब हम जानते हैं कि ये दवा किन्हें नहीं लेना चाहिए। तो 5 साल से कम उम्र के बच्चों को आपको नहीं देनी है। अब हम जानते हैं कि ये जो दवा है इसका रिजल्ट कितने दिन में देखने को मिलेगा और कितने दिन इसे यूज़ करना है। ये आपको 1 से 2 दिन ही यूज़ करना है। 1 से 2 दिन में आपकी खांसी ठीक हो जाएगी। अगर किसी की नहीं होती है तो वो लोग इस दवा को 5 दिन तक सुबह शाम ले लें, खांसी की जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। अब हम जानते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं। दोस्तों, जब आप इस दवा को लेते हो और लेने के बाद आपको बहुत ज़्यादा सिर में दर्द होने लगे तो समझ लीजिए कि आपको ये सूट नहीं हो रहा, या फिर आपको दस्त लग जाए तो भी आप समझ सकते हैं कि आपको ये सूट नहीं हो रहा, या फिर आपको उल्टी होने लगे तो ऐसी कंडीशन में भी आप समझ सकते हैं कि आपको ये सूट नहीं हो रहा है। और जब ये दवा सूट ना हो तो इस दवा को रोक दें और अपने नज़दीकी डॉक्टर से एक बार ज़रूर मिलें। कोई भी दवा यूज़ करने से पहले एक बार नज़दीकी डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।